चोर है। टीएमसी के नेता जितने हैं सब चोर डकैत हैं। ये ममता बनर्जी डायरेक्ट बोलती है जो बीजेपी का पक्ष में बात करेगा उसको हम छोड़ेंगे। अल्लाह का हर दिन में रेप हो रहा है। 7 साल का लड़की का रेप बलात्कार किया है वो टीएमसी का गुंडा। आप लोगों को जय श्री राम के नारे से नहीं कोई विरोध नहीं। और जय श्री राम सही बोला था। जब हिंदू भाई बोलते हैं जय श्री राम तो उनको विरोध लगता है। अरे हम भी तो नारे से अल्लाह बोलते हैं। खाली मुसलमानों को बोला जाता है कि बीजेपी को वोट दोगे तो तुमको हम माफ नहीं करेगा, खुदा भी माफ नहीं करेगा। अतीक के गुंडे यूपी में किस तरह माफिया कि दूसरे का प्रॉपर्टी को अपना लिए हैं, वही बंगाल में चल रहा है। खुद ही ममता दी बोल रहे हैं 8 बजे के बाद बाहर मत निकलो। ये बंगाल पूरा जंगल राज हो चुका है, महाजंगल राज। उनके पेट में दर्द हो रहा है कि हमारे घुसपैठी जा रहे हैं। जो देश से वो देश में जाए, हम लोग का हक खा ले रहे हैं वो घुसपैठी। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। अलग अलग जगहों पर जिस प्रकार से हम पश्चिम बंगाल में जाकर के लोगों के विचार ले रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ है, तो उसी कड़ी में हम हावड़ा उत्तर में आ चुके हैं और यहाँ से एमएलए हैं गौतम चौधरी जी। हमने कहा कि हर समुदाय के लोगों से बातचीत हो रही है, तो क्यों ना कि एक समाज जिसके बारे में पश्चिम बंगाल में एक अलग भ्रांति फैलाई जाती है, वो समाज आखिरकार ममता दीदी को लेकर के, उनकी गवर्नमेंट को लेकर के, उनकी गवर्नेंस को लेकर के क्या कुछ कहता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारे मुस्लिम भाई लोग हैं। कैसे हैं सर आप? क्या नाम हुआ? करीम खान। करीम खान जी, क्या कहेंगे आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपके राज्य में कितनी तरक्की चल रही है इस वक्त ममता बनर्जी? देखिए, हम लोग 21 में वोट देके बहुत बड़ा भूल किया, बहुत बड़ा गलती किया। गलती को वोट दे करके टीएमसी को देख के कोई परिवर्तन नहीं, कोई विकास नहीं। अभी देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ विकास हो रहा है। हम लोग जहाँ इसको जिताया 21 में, कितना पीछे जा रहा, कोई विकास नहीं। खाली मुसलमानों को बोला जाता है कि बीजेपी को वोट दोगे तो तुमको हम माफ नहीं करेगा, खुदा भी माफ नहीं करेगा। अरे भाई, ऐसा कहे बोलते हो? ऐसा बात क्यों बोलती है मुख्यमंत्री कि गब्बर है क्या, गब्बर चलाएगा? तुम भाजपा का वोट दोगे तो गब्बर चलाएगा, क्या मतलब क्या है? खाली डराती है मुसलमानों को। हम लोग ये सोच लिए हैं कि दीदी तो बोलती है कि भाजपा वाले मुसलमानों को डराते हैं। ये गलत बात बोलती है। ये जो बोलती है गलत बात बोलती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी लग रही है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ विकास परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए, बंगाल हमारा कितना पीछे जा रहा है। यहाँ कोई परिवर्तन है, कोई विकास नहीं। यहाँ तो सब चोर है। वहाँ चोर है। टीएमसी के नेता जितने हैं सब चोर डकैत हैं। क्या चोरी कर लिया साहब, मुझे थोड़ा? अरे भाई, जहाँ पाड़ा पाड़ा में तोलाबाजी हो रहा है, टीएमसी के छोटे छोटे नेता अपने आप को क्रिमिनल, बड़ा बड़ा किसी का मकान हड़प किए हुए हैं, किसी का प्रॉपर्टी हड़प किए हुए हैं। जिस तरह देखा अतीक के गुंडे यूपी में किस तरह माफिया कि दूसरे का प्रॉपर्टी को मतलब कि अपना लिए हैं, वही बंगाल में चल रहा है। ये बंगाल पूरा जंगल राज हो चुका है, महाजंगल राज। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं। अरे मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। ममता दीदी जगह जगह जाकर के तो यही कहती है कि मैं सबसे अधिक मुस्लिम समाज के लोगों के लिए काम करती हूँ। मुसलमानों को सिर्फ यूज किया, मुसलमानों को रखा, तुम मेरे साथ में रहो और खाली पत्थर ईटा मारो, कोई काम नहीं। पत्थर ईटा मारो, रामनवमी में जाओ पत्थर मारो, या दुर्गा पूजा या जुलूस जरा उसमें पत्थर मारो। अरे भाई, ये ऐसा क्या क्यों बोलती है? खाली बोलती है कि पत्थर मारो, ईटा मारो, विकास का कोई बात नहीं। यहाँ तो कुछ है नहीं। कहती है कि देखो, पूरा अगर आप आकर के पूरा पश्चिम बंगाल देखोगे तो विकास की लहर है, महिलाएं सुरक्षित है, सारा काम हो रहा है। देखिए, यही विकास हो रहा है। हर 6 महीने में बलात्कार, रेप, मर्डर, यही विकास हुआ है। हर 6 महीना में आर्टिकल में देखिए, एक महिला डॉक्टर का बलात्कार कर दिया गया। अब बलात्कार करने के बाद उसको जान से मार दिया गया। वही अगर दूसरा स्टेट रहता उसको संग सजा दिया जाता। अभी देखिए, अपराधी योगी होते तो अब तक फांसी के फंदे पर चढ़ जाते। इनमें क्या कमी है? ये सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशी को पाल के रखी हुई है। भारत के मुसलमानों, राष्ट्रवादी मुसलमान के लिए कुछ नहीं। ये जानते हैं कि अब हमारे तरफ से हट रहे हैं तो इनको बोलते हैं इनको मारो।
बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बोला जाता है कि आप जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं उनको उनको पीटिए, क्योंकि ये हमारे तरफ से भाग रहे हैं। अरे अगर कोई आदमी अगर गलती से अगर बोलता है कि हम भारतीय जनता पार्टी का काम अच्छा कर रहा है, ये तो काफिर है, इसको निकालो, मारो उसको। इसका क्या मतलब है? मुसलमानों को काफिर घोषित कर दिया जाए। अरे आप बीजेपी कीजिएगा, आप बीजेपी का समर्थन कीजिएगा कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, दीदी काम अच्छा नहीं कर रही है, तो बोला जाता है ये काफिर है, इसको मारो। मारने की धमकी, मारने का सबसे घर में जाके आग लगा देंगे जाके इन लोग, इनके साथ अत्याचार होगा। आप घर में सोए रहिएगा, घर में जाके आग लगा देंगे जाके लोग, वहाँ पे आदमी जल जाए, कुछ भी हो जाए, फर्क जल के मर जाएंगे वहां पर ही। आप अगर अच्छा एक बात बताइए, बड़ा इस वक्त एसआईआर चल रहा है, ठीक है, कि एसआईआर हो रहा है तो एसआईआर से ये समस्या हो सकती है, वो समस्या हो सकती है। बीएलओ वगैरह जब आपके पास आते थे, आपका वोटर लिस्ट से नाम कटा है क्या? हमारा तो नाम नहीं कटा है। तो फिर ये कैसे बोल रही हैं कि मुसलमानों का नाम कटा है? अरे कटा है, जो घुसपैठी उनका कटा है, जो रहिया उसका कटेगा, जो अवैध तरीका से बंगाल के अंदर में भरे हुए हैं उनका कटेगा। उनके पेट में दर्द हो रहा है कि हमारे घुसपैठी जा रहे हैं। आप घुसपैठी को पाल के रखे अपने फायदा के लिए, वो घुसपैठी को पाल पाल के रखे हुए हैं। क्यों रखेगा भाई घुसपैठी, क्यों रहेंगे? जो देश के वो देश बन जाए, ये हम लोग का हक खा ले रहे हैं वो घुसपैठी। यहाँ पे मेरे साथ इस वक्त 4-5 मुसलमान हैं। इधर आइए दादा, इधर आइए। अरे आप इधर आइए, बात करना है मुझे। 4-5 मुसलमान हैं मेरे साथ यहाँ पर। मैं सबसे एक एक करके पूछूंगा कि एसआईआर में इनका नाम काटा गया है कि नहीं काटा गया। आपका नाम कटा है? नहीं हमको नहीं कटा। एसआईआर में कोई नाम नहीं कटा? हम बीएलओ ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं हमको नाम नहीं कटा है। नहीं कटा है, ठीक है। आप बताइए, एकदम नहीं कटा हमको। कोई नाम नहीं कटा है? हेयरिंग में गया, मेरा इंक्वायरी हुआ, सब कुछ सही है मेरा। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई बीएलओ की तरफ से? कोई परेशानी नहीं, बूथ लेवल ऑफिसर आके कुछ कहता था? कोई एक्शन नहीं हुआ। आपको कोई समस्या था? नहीं देखिए मेरे आपका नाम कटा है कि नहीं? नहीं मेरा नाम नहीं कटा। मैं आपसे बात करूंगा। आप देखिए, यहाँ पर 4-5 मुसलमान हैं, ये भी उसी समाज से आते हैं जिनको लेकर के ममता बनर्जी भ्रांति फैलाने का काम करती है कि डर के रहिए भाजपा से। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे तो मना कर रहे हैं कि हमारा एसआईआर में नाम नहीं कट रहा है। तो फिर ये कौन सा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है? क्या लगता है ममता बनर्जी आप लोगों को इतना परेशान क्यों कर रही है? कहती है कि नाम काट दिया गया। না এখানে তো মুসলিমদের নাম কাটা হচ্ছে না, যাদের একটু নামের সমস্যা আছে, আলী মোহাম্মদ বিভিন্ন রকম প্রবলেম আছে, ঠিক আছে, তাদেরকে সংশোধন করা হচ্ছে। কারণ নাম তো কেটে দেওয়া হচ্ছে না। যারা রাষ্ট্রীয়বাদী মুসলিম আছে তাদের কারোরই নাম কাটা হচ্ছে না। যারা রোহিঙ্গা আছে, যারা কাটাতার পেরিয়ে আমাদের ইন্ডিয়ায় ঢুকেছে কিছুদিন হয়েছে, তাদেরকেই নাম কাটা যাচ্ছে। যারা এসে আমাদের এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসে এখানে আমাদের উপরে অত্যাচার চালাচ্ছে, তাদেরই নাম কাটা যাবে, তারাই চলে যাবে বাংলাদেশে। যারা আমরা এখানে আছি, থাকবো, আগামী দিনেও আছি, থাকবো, আমাদের কোনো রকম কোনো সমস্যা নেই এসআইআরে। एक चीज मुझे और बताइएगा, एक चीज मुझे और समझाइएगा। पश्चिम बंगाल में आप लोगों के लिए, खास तौर पे अगर मैं मुस्लिम समाज की बात करूं, तो दीदी ने कितना काम? कुछ भी काम नहीं किया है। 1% नौकरी भी नहीं दिया है हमारा मुस्लिम लोगों का। अब देखिए हमारा जो वेस्ट बंगाल है ना, इस वेस्ट बंगाल में मुस्लिम 1% आदमी का नौकरी नहीं है, तो हमारे लिए क्या काम किया है? कुछ काम भी नहीं किया है। वो तो कहती है कि मैं मुस्लिम समाज के साथ हूँ, पूरी दुनिया कहती है कि वो मुसलमानों के लिए काम करती হ্যাঁ, মুসলিমের জন্য কাজ করেছে, এটা ঠিক। মুসলিমের হাতে বোম ধরিয়ে দিয়েছে মুসলিমকে মারার জন্য, মুসলিমের হাতে বন্দুক ধরিয়ে দিয়েছে মুসলিমকে শহীদ করার জন্য, মুসলিমকে দিয়ে মুসলিমকে মারার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করেছে। এটা কাজ করেছে, অরিজিনালি করেছে। आपने समझा इन्होंने क्या बात कही? ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को दिया जा रहा है काम, बम बनाने का काम, हथियार धराने का काम, यानी कि उनके पूरे समाज को बर्बाद करने का काम। এ তো মমতা ব্যানার্জি প্রথম এসেছিল, আমাদের মনে হয়েছিল উনি আমাদের অগ্নিকন্যা। সেটাই কিন্তু বাস্তবে উনি দেখিয়ে দিল অগ্নিকন্যা। কারণ আমাদের পশ্চিম বাংলাটাকে উনি জ্বালিয়ে দিয়েছে। মুসলিম সমাজকে তো শেষ করেছে, হিন্দু সমাজকেও শেষ করেছে। উনি কারোর জন্য না, না মুসলিমের জন্য, না হিন্দুর জন্য, উনি শুধু ওনার জন্য আর ওনার ভাইপোর জন্য আছে। আর ওনার কিছু ওই গুন্ডা পোষা আছে তাদের জন্য, আর কারোর জন্য নয়। মমতা ব্যানার্জি না মুসলিমের, না হিন্দুর, না শিখের, না পাঞ্জাবির কোনো সম্প্রদায়ের জন্য নয়। মমতা ব্যানার্জি নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই পশ্চিমবাংলায় আছে। आप समझे इस बात को? ये साफ साफ तरीके से कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ना मुसलमानों की है, ना हिंदुओं की है, ना सिखों की है, ना ईसाइयों की है। वो केवल और केवल अपनी है, अपने भाइयों के लिए, अपने भतीजों के लिए और उनके पोषित जो गुंडे हैं उनके लिए। हाँ हाँ, ऐसा ही बात। अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा, अगर मैं आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, कोई काम धंधा हो रहा है आपके क्षेत्र में? कुछ काम नहीं हुआ। वहाँ पर काम हो रहा है, काम नहीं बोल लो, वहाँ पर रेप हो रहा है, हर दिन में रेप हो रहा है।
7 साल का बेटी का भी रेप हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पेपर तक भी नहीं हुआ। हम बोल देता है हमारा विधानसभा में 7 साल का लड़की का रेप बलात्कार किया है, वो टीएमसी का गुंडा, वहाँ पर हर दिन पे रेप होता है। अच्छा, यहाँ पे साहब एक चीज मुझे बताइएगा, यहाँ पे मैंने एक्सटॉर्शन के बारे में बड़ा सुना है कि अगर गाड़ी ले रहे हो तो पैसा भेजना पड़ेगा, घर ले रहे हो तो पैसा भेजना पड़ेगा, और वो पैसा जाता किसको है, ये हकीकत? হ্যাঁ, এটা তো সত্যি কথা। এখানে অটোমেটিক যেটাই করবেন, একটা পানের দোকান করতে গেলেও আপনাকে কাটমানি দিতে হবে। এটা তৃণমূল সরকার পশ্চিমবাংলায় গুন্ডারাজ করে। একটা পান বিড়ির দোকান করলে যেখানে আপনার তোলা দিতে হয়, তাহলে একটা বিল্ডিং কিনবেন তোলা দিতে হবে না, একটা ফ্ল্যাট কিনবেন তোলা দিতে হবে না। এখানে তো তোলামূলের তোলারাজ চলে। এটা তো তোলামূল সরকার, এদের তোলাই কাজ, আর কোনো কাজ নেই। এরা সমাজের জন্য কিছুই করে না। আপনি দেখান সমাজের জন্য কি করেছে। ওই ভাতা দিয়ে ভাতাশ্রীতে কোনো কাজ হয় না। যুব সমাজের জন্য কোনো কাজ নেই, কোনো কাজ নেই। না এমএসসি আছে, না এসএসসি আছে, কিচ্ছু নেই। শুধু আপনার কি নিয়েছে, সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়েছে, যাদের আজকের ডেটে 10,000 টাকা বেতন দেয়। আপনি দেখবেন কিছুদিন আগে দুদিন আগে এক সিভিক ভলেন্টিয়ার মারা গেছে। কিসের জন্য মারা গেছে? তার সংসার চালাতে পারছে না, তার কারণেই 10,000 টাকায় কিছুই হয় না আজকের ডেটে, তার কারণেই মারা গেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রচুর সিভিক ভলেন্টিয়ারকে কাজ দিয়েছে, তাদেরকে 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা কোনো সময় 16 ঘন্টা ডিউটি कराচ্ছে, বিনিময়ে পাচ্ছে 10,000 में कुछ नहीं होता है। 10,000 रुपए में कुछ भी नहीं होता है। और ये जो ममता बनर्जी करने का यहाँ पर इस वक्त प्रयास कर रही हैं, वो भी बेहद गलत है। वो खुद यहाँ के मुसलमान बता रहे हैं। क्या नाम है? देखिए, मसला ऐसा हो गया है ममता बनर्जी का। नाम बताइए। मेरा नाम शौकत खान है। शौकत भाई, मैं पोर्ट मंडल से हूँ, पोर्ट एरिया से हूँ। कहने का मतलब यह दीदी सबको पैसा बांट रही है, योजना बांट रही है, लकी भांडार बांट रही है, पर अपना पुलिस का खुद डीए नहीं दे रही है। पुलिस का डीए नहीं मिल रहा, पुलिस का पीछे भाग रहा है, उसका बात में भाग रहा है वो। और जो कारपोरेशन में जो लोग झाड़ू मारते हैं, सफाई करते हैं, उनका पैसा उनको नहीं मिल रहा है। आज योजना पास की जा रही है क्योंकि वोट के लिए, उनको वोट बैंक बनाना अपना। अभी तो आप दीदी अटपट चटपट कर रही है ना। बंगाल के अंदर आप अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस करते एकदम नहीं, एकदम। मेरी भी एक बेटी एक बेटा है, कब क्या होगा हमको नहीं मालूम। मेरा जो अभी ये सारे बोले आप, मेरा तो अभी मीडिया में बोलते हैं मेरा एसआई रेडी हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, क्या पता क्या होगा पता नहीं। ये जो आया मैं मीडिया में ना, खारिज कर सकती हूँ, क्योंकि खुद पुलिस मिनिस्टर है, खुद चीफ मिनिस्टर है, खुद हेल्थ मिनिस्टर है, हाथ पाँव तोड़ेगी, मारा फेंक देगी हमको लेकर हॉस्पिटल में। इसमें क्या कर सकते हैं हम गरीब? हम मुसलमान को हैं? अब आपको बोलने में भी डर लग रहा है? डर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मगर अब क्या करना मेरे को। अब आपको सामने आ गया, बोलना पड़ा, जहर उगलना पड़ रहा मुझे। ये ममता बनर्जी डायरेक्ट बोलती है, जो बीजेपी का पक्ष में बात करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, अल्लाह कसम। हाँ, अल्लाह कसम बोलती है। सोच के जय श्री राम का नाम से विरोध करती है वो, जय श्री राम का नाम से विरोध करती है, अल्लाह कसम खाती है वो। उसका क्या भरोसा, क्या कर सकती है वो, बताइए आप लोगों को जय श्री राम के नारे से विरोध? नहीं, कोई विरोध नहीं है, कोई समस्या? ये हिंदुस्तान संविधान है मेरा। हम जब देश आजाद करे थे ना, तो वहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी नारा लगाए थे। हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई सभी बोले थे नारे तकबीर अल्लाह अकबर, सब बोला था उसमें। और जय श्री राम सभी बोला था, सब बोला था उसमें। तो आपको कोई समस्या नहीं है। एक चीज मुझे समझाइएगा। मुझे याद आता है जब मैं पश्चिम बंगाल की बात करता हूँ, तो ममता बनर्जी ने एक समय पे एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हिंदू लोग अपनी यात्रा लेकर के मुसलमान इलाके से जाएंगे तो समस्या तो होगी ना। तो ये इलाके में क्यों बांट रही है ममता बनर्जी आपको और हिंदुओं को? ये वोट बैंक के लिए कहाँ से काम कर रही है अपना, वो अभी से स्टार्ट कर दिए वोट बैंक करना। देखिए आप रामनवमी में देखिए क्या कितना कुछ होता है उनका साथ में। अभी रामनवमी में मतलब उनको राम का नाम से पता नहीं क्या होता है। जब हिंदू भाई बोलते हैं जय श्री राम तो उनको विरोध लगता है। अरे हम भी तो नारे से अल्लाह बोलते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर मुहर्रम में निकालते हैं, तलवार लाठी सभी निकालते हैं हम लोग, तो हमको तो विरोध नहीं है, कोई बात नहीं है। पर रामनवमी में से क्यों होता है? क्यों हम लोग को लड़ाना चाहती है हिंदू मुसलमान को। ऐसा करेंगे तो हिंदू मुसलमान लड़ाई होगा। तब दीदी आप अपना आपको पहले सुधारिए, पहले अपना भाई को संभालिए। आपको मालूम नहीं है कितना कुछ हम लोग के साथ जो खड़े हैं ना मीडिया में, हम लोग सबके पीछे कुछ ना कुछ हो रहा है। हम लोग के पीछे हम घर में कुछ हम लोग का हो रहा है, आपको मालूम नहीं है। घर में नोटिस आ गया है घर छोड़ने का हम लोग। आज मैं अगर नंदीग्राम छोड़ कर मतलब सिंगूर में, नंदीग्राम में या मुर्शिदाबाद में, बरहमपुर में मेरा घर मर्डर हो जाएगा, मेरा बीबी बच्चा मर्डर हो जाएगा। पर मेरा घर में नोटिस आ चुका है। मेरा लैंडलॉर्ड हमको नोटिस दे रहा है हाई कोर्ट से मुझे कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा। क्यों? वहाँ पर टीएमसी गुंडा लगा के बोल के चले गया लैंडलॉर्ड को। और लैंडलॉर्ड का कहानी ये है कि वो कार्तिक बनर्जी का खास आदमी है, ममता बनर्जी खास आदमी। आप समझ रहे हैं साहब, ये जो लोग मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को जिस इलाके में जा रहा हूँ, एक ना एक ऐसा शॉकिंग पॉइंट मुझे मिल रहा है जो मतलब हम सभी को एकदम स्तब्ध कर दे रहा है कि ये क्या हो गया। मैं हिंदुओं के पास जा रहा हूँ तो वो उनमें से कोई ना कोई बोल रहा है कि साहब मेरे साथ ये समस्या है, मुझे तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने एक समय पर पीटा है, मेरी गाड़ी तोड़ दी है। जब मैं मुसलमानों के पास आ रहा हूँ, अगर ये भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो इनके ऊपर भी तृणमूल कांग्रेस के गुंडे पीछे पड़ के इनको फंसा रहे हैं, अलग अलग केसेस में नोटिस भेज रहे हैं।
तो ये क्या हो रहा है आप इससे समझिए। अभी जो भाई साहब ने एक बात बोला कि ना वो मुसलमानों की है ना वो हिंदुओं की, वो ये लोग अपने खुद मुंह से बता रहे हैं। जिन लोगों के साथ जो चीजें बीत रही हैं, कल को अगर आप ममता बनर्जी के खिलाफ चले जाएंगे तो कोई भरोसा नहीं है कि आपको भी फंसा दिया जाए किसी केस में। क्या गलत बात बोल रहा हूं? देखिए अभी जो लैंडलॉर्ड हमारा है हमको ऑलरेडी नोटिस दे चुका है। मैं अभी सिटी सिविल कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और वो जो लैंडलॉर्ड है कार्तिक बनर्जी का खास आदमी वो लोग। आज देखिए बंगाल में 26 हजार जो टीचर सस्पेंड हुआ है ना, ऐसा डॉक्टर ही बनाया गया है, सस्पेंड उसको सस्पेंड करना पड़ेगा। डॉक्टर ही फर्जी डॉक्टर बनाए यहाँ पर, वो कार्तिक बनर्जी का आदमी लोग साइन करके डॉक्टर बना दिया उसको। मेरा किसी को भी डॉक्टर बन गया वो, को कुछ मालूम डिग्री नहीं मालूम हुआ। मोहिदुल अली मंडल। अली साहब थोड़ा मुझे समझाइए क्या हो रहा है बंगाल में, आपका भविष्य कितना सुरक्षित है, आपके लोगों का कितना सुरक्षित है, जो बच्चे हैं या फिर रोजगार की बात करूं, कोई भी बात करूं, किस हिसाब से आपको बंगाल आज के समय में अच्छा लग रहा है? लेकिन मेरे तो छोड़िए, पूरा बंगाल के जो जितना भी जनता है ना 10 करोड़, कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पर, कोई भी सुरक्षित नहीं। और यहाँ का लड़कियों को खुलेआम नहीं घूम नहीं सकते हैं। 8 बजे के खुद ही ममता दी बोल रहे हैं 8 बजे के बाद बाहर मत निकलो। तो बाहर मत निकलो, क्यों नहीं निकलेंगे? यहाँ गणतंत्र है, संविधान है, संविधान के हिसाब से इंसान चलता है, न कि आप अपने बीवी और बच्चों को सुरक्षित महसूस करते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर की बेटी घर से बाहर निकल जाए 8 बजे के बाद तो सेफली घर वापस? देखिए पहले तो करता था लेकिन जब से सरकार आया ना तृणमूल कांग्रेस का सरकार, तब से कोई सेफ्टी नहीं। हम अपने घर में बीवी बच्चों को भी सेफ नहीं मानते, खुद को भी सेफ नहीं मानते। अगर यह खुलेआम बोल दे रहे हैं ना तो हम रास्ते से जाते जाते घर तक जा पाएंगे कि नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। घर तक जा पाएंगे और बीवी बच्चों के मुंह देख पाएंगे कि नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। समझिए साहब, जितने भी लोग मुझे मिल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी तो मैं आपसे बात कर ले रहा हूँ, या फिर अगर वो ऑफ कैमरा बोल रहे हैं तो ये एक ही बहाना दे रहे हैं कि मैं आपके सामने बात नहीं कर सकता हूँ। उसके पीछे का कारण ये है कि अगर मैं आपको बाइट दूंगा तो मुझे पीटा जाएगा, मुझे मारा जाएगा। और दूसरी चीज, अगर जो बोल रहा है मेरे कैमरे पे वो भी मुझे जाते जाते एक ही बात बोल रहा है कि आप दोबारा आइएगा जब मुझे पीट दिया जाएगा या फिर जब मुझे मार दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं पश्चिम बंगाल की इस वक्त की स्थिति क्या है, और इस प्रकार से पश्चिम बंगाल को जो धीरे धीरे बर्बाद किया जा रहा है, आप समझिए उस चीज को। बाकी आपके इससे की राय क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।